स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं नई प्रश्नावली। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प क्राइज अनहर्ड जो 1958 यानी 1958 ईस्वी में बनाया गया है के मूर्तिकार हैं। ऑप्शन ए पीवी जानकीराम, बी हिम्मत शाह, सी धनराज भगत, डी अमरनाथ सहगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अमरनाथ सहगल द्वारा यह मूर्ति शिल्प तैयार किया गया है क्राइज अनहर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय प्रिंट मेकर ने एटेलिए में प्रशिक्षण प्राप्त किया है? ऑप्शन ए मुकुल डे, बी कृष्ण, सी कृष्ण खन्ना, डी सनतकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कृष्ण खन्ना ने एटेलिए 17 में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्राइड टॉयलेट वधु का श्रृंगार किसने चित्रित किया है? ऑप्शन ए मकबूल फिदा हुसैन, बी राम कुमार, सी अमृता शेरगिल, डी के जी सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अमृता शेरगिल द्वारा यह चित्र चित्रित किया गया है वधु का श्रृंगार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प जो 1956 यानी 1956 ईस्वी में चित्रित किया गया है के कृतिकार हैं। तो ऑप्शन ए वीरेंद्र डे, बी एम एफ हुसैन, सी एस एच राजा, डी राम कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एम एफ हुसैन द्वारा यह चित्र चित्रित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पिकासो के किस चित्र में मातिस के ज्यों द वित्र की स्त्रियां और सेजा की थ्री बाथर्स का प्रभाव दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए अविन्यो की स्त्रियां, बी ग्वेर्निका, सी संगीतज्ञ, डी स्वप्न। तो यह जो चारों चित्र हैं, यह पहली बात तो यह सभी चित्र पिकासो के हैं, आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि अविन्यो की स्त्रियां, ग्वेर्निका, संगीता और स्वप्न, यह चारों चित्र जो है पिकासो द्वारा चित्रित किया गया है। और इसमें से आपको पहचानना है कि इसमें थ्री बाथर्स का प्रभाव किस चित्र में दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अविन्यो की स्त्रियों में जो है नामक चित्र में मातिस के और सेजा के चित्रों का जो है प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लेस डेमोसिए लेस द अविग्नन तैल चित्र है जो 1907 ईस्वी में चित्रित किया गया है के चित्रकार हैं? ऑप्शन ए ब्राक, बी पिकासो, सी देगा, डी सेजान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पिकासो द्वारा चित्रित किया गया है यह चित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कविता का जन्म के चित्रकार हैं? ऑप्शन ए उदय नारायण तिवारी, बी के हेब्बर, सी यूसुफ, डी जे सुल्तान अली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कविता का जन्म नामक जो चित्र है उसके चित्रकार हैं के हेब्बर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा ललित कला अकादमी की ओर से दिए जाने वाला पुरस्कार धर्मपद पुरस्कार 2013 में किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए हरिप्रताप सिंह, बी अपर्णा कौर, सी जतिन दास, डी सुबोध गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जतिन दास को यह पर जो धर्मपद पुरस्कार है उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा दिया जाता है वर्ष 2013 में जतिन दास को प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऋग्वेद जो है चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एकलिंग मंदिर जो 8वीं शताब्दी में बना है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उदयपुर में एकलिंग मंदिर जो है यह उदयपुर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन 18वीं शताब्दी ईस्वी में का मुगल शैली की संपूर्ण विशेषताओं वाला मुगल सुंदरी शीर्षक चित्र कहाँ सुरक्षित है? जो जहांगीर कालीन में मुगल शैली में संपूर्ण विशेषताओं वाला जो मुगल सुंदरी नामक चित्र है वह किस संग्रहालय में संग्रहित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, बी भारत कला भवन वाराणसी, सी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, डी चंडीगढ़ संग्रहालय चंडीगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भारत कला भवन वाराणसी में यह चित्र मुगल सुंदरी नामक जो चित्र है यह भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, एक शिला पर लाल मिट्टी के रंग से चित्रित 3 अश्व विशेष उल्लेखनीय हैं? तो ऑप्शन ए सरहाट, बी मलवा, सी करियाकुंड, डी करपरिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सरहाट में यह चित्र पाए गए हैं जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं
और यह सरहट मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर सरहट में पाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सीता वेंगड़ा एवं जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह गुफाएं जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होते हैं। ऑप्शन ए वास, बी लिथोग्राफ, सी स्केच, डी इम्पास्टो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इम्पास्टो जो है, इम्पास्टो चित्र हैं वह त्रिआयामी आभायुक्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, मालवा शैली में अंकित सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम सीता को अग्निदेव से स्वीकार करते हुए 1660 ईस्वी में कागज पर टेम्परा चित्र कहाँ सुरक्षित है। ऑप्शन ए इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सी ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, डी भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है यह चित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कैसी लगी आज की क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।